हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं। आज ऑलमोस्ट 80% 90% लोगों के लिए बैड मॉर्निंग है, लेकिन धैर्य ना खोए दोस्तों। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। 29 अगस्त 2022 यानी सोमवार का दिन। स्टार्ट करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए दोस्तों। जैसे कि आप सबको मालूम है कि फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन रात का क्लोजिंग जो अमेरिकन मार्केट का था वो 1000 पॉइंट का था। और सबसे बुरी बात है कि दिन के न्यूनतम स्तर के ऊपर वो बंद हो गया, यानी कवर ही नहीं हुआ। और इसके चलते हुए अभी जो एसजीएक्स निफ्टी हमारा दिखा रहा है वो 400 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी हम लोग लगभग 17,550 के ऊपर क्लोज हुए थे फ्राइडे के सत्र में, तो 400 पॉइंट माइनस में यानी 17,150 के आसपास खुलने के संकेत दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी 400 पॉइंट माइनस में। तो दोस्तों, पहला जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी में 17,000 का, 17,100 का रहेगा। लेकिन मोटा मोटी आप मान ले, जब 17,150 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है निफ्टी एसजीएक्स अपना स्पॉट निफ्टी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी के जो भी फिगर आते हैं वो फ्यूचर निफ्टी के रहते हैं। 100 पॉइंट ज़्यादा रहता है, वो स्पॉट निफ्टी नहीं होता है। तो स्पॉट निफ्टी जो 17,150 यानी 400 पॉइंट माइनस में है, दिख रहा है कि ओपन 17,150 के पास होगा। तो एज पर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर मुझे लग रहा है कि 17,100 ये पहला सपोर्ट हो सकता है निफ्टी में, जहां से निफ्टी फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि 17,150 के आसपास खुल गया, तो जिन्होंने भी 17,700, 600, 500 के ऊपर जो पुट राइटर्स है, जिन्होंने अभी भी पोजीशन फ्राइडे के आसपास बना के रखी थी, वो सब लोग भाग सकते हैं। इसके कारण मार्केट और गिर सकता है और हम लोग 17,000 के लेवल के पास आ सकते हैं, जो अभी दिख रहा है 7:30 बजे। हाँ बॉस, 9 बजे अलग पोजीशन हो सकती है, ये अलग है। लेकिन अभी जो पोजीशन लग रहा है मुझे 17,000 से लेकर 17,100 इस बीच हम लोग थोड़ा सा स्टेबल हो सकते हैं नीचे, और हो सकता है 17,000 के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि जो पुट कॉल रेशो है वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। और 0.50 के पास निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी 0.40-50 के पास आ सकता है पुट कॉल रेशो, जब इतना गैप डाउन बड़ा होगा 400 पॉइंट का। तो आपको निफ्टी में क्या करना है, 17,000 के आसपास छोटी क्वांटिटी में खरीदना है। छोटी क्वांटिटी में बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, छोटी क्वांटिटी में खरीदना है स्टॉप लॉस के साथ। कॉल खरीदिए या फ्यूचर खरीदिए जो भी, लेकिन एक ही लॉट लेना है, सिर्फ एक ही लॉट, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट बहुत डेंजरस है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अभी जो डो फ्यूचर भी है वो लगभग 300-400 पॉइंट माइनस में है, और फ्राइडे के 1000 पॉइंट यानी 1300 पॉइंट ऑलमोस्ट माइनस में है अमेरिकन इंडेक्स। अमेरिकन इंडेक्स 1300-1400 पॉइंट माइनस है फ्राइडे से। और एशियन मार्केट ऑलरेडी, निक्काई जापान का मार्केट 800 पॉइंट लुढ़क गया है, 3% लगभग। हमारा मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है उन सबके हिसाब से अभी एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर देखा जाए तो। लेकिन अगर एफआई बेचने लगती है दोस्तों, अभी तक एफआई ने ज़्यादा बेचा नहीं है, या बहुत ही मामूली इसमें बेचा है, या ऑलमोस्ट पिछले कई दिनों से खरीद रहा है, और डीआईआई ने संकेत दिया है कि वो खरीदने का चालू कर दिया है। फ्राइडे के दिन 450 करोड़ का माल खरीदा था। तो अगर एफआई बेचने लगेगी ना दोस्तों, तो 17,000 टूटने में भी कोई वक्त नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रांग सपोर्ट 16,800 का ही आता है निफ्टी में अभी, ये ध्यान में रखिए। 16,800 और 16,900, 950 जो बहुत बार वहाँ से बाउंस बैक किया था निफ्टी पिछले कई महीनों पहले। 16,800, 16,900, 950 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, स्ट्रांग सपोर्ट के लिए। क्योंकि अगर एफआई ने बेचना चालू किया तो ये लेवल आराम से आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि
1000 पॉइंट और अभी का जो 300-400 पॉइंट 1400 पॉइंट अगर देखा आपने अमेरिकन मार्केट में, तो लगभग ये 4.5% होते हैं। और अभी अगर 4.5% जोड़ेंगे निफ्टी में, तो आप ही देखिए 4.5% से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट माइनस में चला जाएगा निफ्टी। तो 900 पॉइंट यानी 16,600-700 का ओपनिंग दिखा रहा है दोस्तों, वैसे अमेरिकन मार्केट से कंपेयर किया तो। लेकिन हम लोग अमेरिकन मार्केट से स्ट्रांग है, हमारे इन्फ्लेशन रेट भी कम है, इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 900 पॉइंट माइनस में यानी 16,600-700 को ओपन करेंगे। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है बॉस, उसके ऊपर सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग है, इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत हो गया। एफआई ने भी सेलिंग किया तो भी हम लोग 16,800 का सपोर्ट हासिल कर सकते हैं और वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी तब ओवरसोल्ड हो जाएगा पीसीआर के लेवल पे। वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर से हम लोग 18,100 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर 16,800 को ओपन हो गया तो, ये मैं बोल रहा हूँ। और फिर से ऊपर से सेल ऑन राइज रहेगा, तो आज इन एनी केस बाय ऑन डिप नहीं रहेगा, सेल ऑन राइज ही रहेगा। जैसे ऊपर जाएगा मार्केट तभी आपको सेल करना है या पुट लेना है ऊपर 100-200 पॉइंट। शॉर्ट कवरिंग आएगी नीचे से, कोई बात नहीं, क्योंकि ओवरसोल्ड होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आना तय है, लेकिन ऊपर होने के बाद फिर से मारेगा। तो मुझे लगता है मोटा मोटी आज अभी जो दिख रहा है 7:30 बजे ओपनिंग निफ्टी का, वो 17,100-150 के पास दिख रहा है। वो 17,100 का लेवल अगर टूट गया तो अगला लेवल 16,000-16,050 का है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 16,000 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। सो 16,000-16,050 के ऊपर सिर्फ 1-2 यार्ड के ऊपर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है निफ्टी में, नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हो। और जैसे ही बाउंस बैक आएगा 16,200-250 के पास, तब आपको फिर से सेल करना है, यानी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। फिर से आप 16,250-300 के पास एक शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी में, या निफ्टी में पुट ले सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 17,300 250-300 के पास गया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं या वहाँ निफ्टी में पुट ले सकते हो। लेकिन अगर 17,350 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी, ये भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, तो फिर से हम लोग 17,500 की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सो 17,300 तक अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी नीचे से, अगर ओवरसोल्ड होने के बाद, तो वहाँ आप चांस ले सकते हैं निफ्टी में पुट लेने का। लेकिन 17,350 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी तो लेना नहीं है बॉस। तो आज का लेवल जो है 17,100-150 ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पुट राइटर्स भागने के बाद और एफआई का सेलिंग अगर ज़्यादा बढ़ गया तो 17,000 के पास हम लोग जा सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 16,950 का जो सपोर्ट है वो हम लोग ले सकते हैं। और बहुत ही मजबूत सपोर्ट 16,800 है। मुझे नहीं लगता है कि 16,800 का लेवल हम लोग आज ब्रेक कर पाएंगे। हो सकता है कल परसों करेंगे, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है 80% लेवल पे। ओके, लेकिन जो भी है, आज प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, विदाउट उसके काम नहीं करना है। इंडिया विक्स फ्राइडे के सेशन में 6-7% गिरा था, 18 के पास आ गया था, और आज 100% मुझे लगता है कि 20, 21, 22 के ऊपर जाएगा, उसमें कोई दोहरा नहीं। 20 के ऊपर तो आराम से जाएगा। सो डेंजरस सिचुएशन है बुल्स के लिए, यानी तेजी वालों के लिए ये डेंजरस सिचुएशन है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे थोड़ा सा बंद हो गया। सो आज का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो डायरेक्टली 38,000 के पास आता है, जैसे आज ओपनिंग होने जा रही है। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि निफ्टी से भी बैंक निफ्टी ओवरबॉट है। हाँ, रिलेटिवली पीसीआर के मुकाबले देखा तो वो ठीक ठाक है निफ्टी से, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ओवरबॉट है बैंक निफ्टी में, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आज 1000 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है, और पहला जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो 38,000 आएगा, 38,000 आएगा, जो अभी जो दिख रहा है फॉल, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, स्पॉट बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ फिगर। 38,000 के पास आप एक ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में छोटी क्वांटिटी में बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। और अगर 38,000 यानी 37,950 के नीचे अगर टिक रहा है बैंक निफ्टी, तो डायरेक्टली 37,800 के पास जाएगा, 1200 पॉइंट।
उसके बाद 37,500 यानी 1500 पॉइंट अगर टूटेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि आज अगर 400-500 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी टूटेगा तो 1500 पॉइंट टूटने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बैंक निफ्टी में। सो डायरेक्टली फिगर आता है 37,500 37,500 37,500 का फिगर आता है बैंक निफ्टी में, जहां सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। वैसे 38,000 के नीचे बहुत वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी और लगभग 37,000 के लेवल्स हासिल करने के लिए देखेगा। सो बैंक निफ्टी में मोटा मोटी 37,500 से लेकर 38,000 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है, लेकिन बहुत डेंजरस है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से भी ज़्यादा गिर सकता है, ये आप सोच, क्योंकि आज निफ्टी में रिलायंस का थोड़ा सा होल्ड रहेगा, क्योंकि रिलायंस का आज एजीएम का मीटिंग है। सो अगर उसमें अनाउंसमेंट हो जाएगा रिलायंस का, तो रिलायंस निफ्टी को सपोर्ट करेगा और निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है नीचे से। स्टार्टिंग में रिलायंस नीचे आएगा, उसके बाद हो सकता है जो दोपहर 2 बजे के आसपास रिलायंस का एजीएम आज है, तो वहाँ से सपोर्ट कर सकता है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का जो वेटेज है वो निफ्टी में ज़्यादा होता है दोस्तों। सो दोपहर 1-2 बजे के बाद फिर से रिकवर होगा मार्केट और ऊपर के लेवल पे आएगा। फिर आपको क्या करना है, रिलायंस का एजीएम डिक्लेयर होने के बाद फिर से शॉर्ट करना है निफ्टी को, सेल ऑन राइज, और फिर से मार्केट जोर से गिरेगा। ये आप ध्यान में रखिए, हर हालत में आपको ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुक करना है और सेल ऑन राइज करना है। रिलायंस के एजीएम चालू होने के आसपास मार्केट बढ़ सकता है एक्सपेक्टेशन से, और रिलायंस के एजीएम में जो भी डिक्लेयर करेगा अगर बहुत अच्छा होगा तो मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन माइनस में ही क्लोज हो सकता है आज का दिन, क्योंकि इतना सारा नेगेटिव है। और हो सकता है ऊपर से मार्केट इमीडिएटली रिलायंस एजीएम खत्म होने के बाद मार्केट जोर से नीचे आएगा, बहुत जोर से आएगा। सो रिलायंस का एजीएम भी है, इसके लिए निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली ठीक लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में आज बचाने वाला मुश्किल है, कोई नहीं है। सो बैंक निफ्टी बहुत जोर से गिर सकता है। तो ये हो गया टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का लेवल। ऊपर के लेवल्स मैंने नहीं दिया है, मुझे नहीं लगता है ऊपर के लेवल्स आएंगे, लेकिन तभी भी एकेडमिक पर्पज के लिए मैं दे रहा हूँ। 39,500-550 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 17,650 से लेकर 700 का लेवल रेजिस्टेंस का है। ओके दोस्तों, क्लियर? ये मैंने सब कुछ टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर आपको क्लियरली बता दिया है, क्या करना है क्या नहीं है। तो इसके ऊपर आप कायम रहे, प्रॉपर हेजिंग करके, प्रॉपर स्टॉप लॉस करके ही काम करें, अन्यथा ना करें। आज का दिन नहीं किया ट्रेडिंग तो चलेगा। ओके दोस्तों, सो आज्ञा दीजिए। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।